हेलो सर, स्वागत है आपका MR मोटिवेशनल चैनल पर। सर, पिछले दिनों हमारे दोस्त के घर पर लड्डू गोपाल जी आए हैं। अब घर के किसी सदस्य की गलती की वजह से मूर्ति हाथ से गिर गई और उनका हाथ में थोड़ा मार आ गया, यानी कि उनके हाथ का थोड़ा सा पार्ट टूट गया। और अब इसी वजह से हमारा दोस्त और हमारे दोस्त के घर के बाकी लोग भी काफ़ी दिनों से परेशान हैं। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मूर्ति को विसर्जन करें या उसकी पूजा करें। कृपया आप अपनी बातों से हमारे दोस्त और YouTube के अन्य दर्शकों का मार्गदर्शन करें। देखिए, पहली बात तो हुई है कि गलती हुई है। अच्छा। कि मूर्ति टूट गई, लड्डू गोपाल गिर गए, जो भी हुआ भूल की वजह से या किसी गलती की वजह से उनको चोट लगी। अभी क्या होता है ना कि एक गलती तो हुई है, लोग क्या करते हैं दूसरी भी गलती करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि लोग YouTube या सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देख करके, बाबा लोग हैं उनकी बात को सुन करके, देखिए मैं किसी के ज्ञान के ऊपर या किसी के प्रवचन के ऊपर हम किसी का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने भी धीरे धीरे 40 साल की उम्र में जो एजुकेशन ज्ञान कुछ तो हासिल किया है मैं अपने भाषा में, शुद्ध और सरल भाषा में आपका जवाब देना चाहूंगा। अच्छा। कि दूसरी गलती तो लोग ये करते हैं कि ले जाकर बहा देते हैं, वो गलत है। कान्हा जी को बहाना नहीं चाहिए। गलती हुई है तो उसका सुधार करना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी जो कि बिगड़ी ना हो, और हर बिगड़ी वस्तु को बनाया जाता है। चाहे बिगड़ी वस्तु हो, चाहे बिगड़ी बात हो, चाहे बिगड़ी जिंदगी ही क्यों न हो, उसको बनाया जाता है, ना कि उसको बिगाड़ दिया जाता है, खत्म किया नहीं जाता, उसको बनाया जाता है। गलती सबसे होती है, प्रायश्चित उसका यही है कि उसको बना दिया जाए। और जैसा कि आप बोल रहे हो गलती सुधारने वाली बात, तो एक आम इंसान की जिंदगी में हाँ ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पे हमारे धर्म का सवाल उठ जाता है कि हमारे धर्म के जो कुछ गुरु बाबा लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि एक बार मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उसे हमें विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनका मूर्ति से आस्था जुड़ गया है, जो कि मूर्ति को विसर्जित नहीं करना चाहते हैं, उनको अपने साथ रख के उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक में भी लोग कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा। आप विसर्जन करेंगे तो क्या विसर्जन करेंगे? मूर्ति यानी लड्डू गोपाल को विसर्जित कर देंगे। तो फिर आप लाएंगे क्या? फिर नए लड्डू गोपाल को लाएंगे आप, बरोबर? तो यहाँ पर भैया सवाल धंधा पानी का नहीं है, यहाँ पर सवाल है आस्था का। लड्डू गोपाल हमारे सनातन धर्म के एक आस्था के प्रतीक हैं। आप मूर्ति ला सकते हैं मार्केट से, बाजार से, चाहे जो भी है, आप एक उनका प्रतिबिंब, एक मूर्ति लाकर अपने घर पे रख सकते हैं। हमें आप ये बतलाइए, क्या जन्माष्टमी का दिन ला सकते हैं आप? वो घड़ी, वो पहर, वो रात्रि और जिस मुहूर्त में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या वो पल आप ला सकते हैं? 1 साल बाद ही आया। प्रतिष्ठा तो एक बार होती है ना। जन्माष्टमी एक बार वर्ष में आती है, बच्चे बच्चे को मालूम है। तो आप मूर्ति ला सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे? तब तो वो मूर्ति आपकी एक खिलौना बन जाएगी। और ये जो मूर्ति आपकी टूटी हुई है, ये प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है। वो नक्षत्र में, उस मुहूर्त में, वो पल में आपको वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तो इसको आप जो है नकार नहीं सकते हैं। अब बताइए, जहां तक सवाल है कि आपके घर में मूर्ति आई जन्माष्टमी के दिन, सोचिए जरा 2 मिनट। मूर्ति आई, यानी हम मूर्ति तो नहीं बोल सकते, जब मूर्ति थी तो थी, अब आपके घर पे आ गई तो लड्डू गोपाल जी हो गए। अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो आपके घर के एक सदस्य हो गए।
हमारे भारतवर्ष की तमाम माताएं बहनें इस आस्था से जुड़ गई हैं। हाँ। उनको अपने कलेजे से भी लगाकर उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करने के लिए आतुर है आज हमारे भारतीय माँ बहनें भारत की। तो आप बताइए कि जब आपके घर के किसी सदस्य को भगवान न करे ऐसा कुछ हो या कुछ ऐसा हो ही गया, चलो तो क्या करेंगे? उस सदस्य को उठाकर आप फेंक दोगे, बहा दोगे नदी में? वाह जी वाह, ये गलत है। मैं तो बोलता हूं कि ये गलत है। अच्छा, अब रही बात कि कुछ लोग बोलते हैं, बाबा लोग बोलते हैं कि मूर्ति खंडित हो गई। बाबा लोग बोलते हैं या कोई सी यूट्यूब पे भी लोग बोलते हैं मूर्ति खंडित हो गई। तो हमें बताइए खंडित किस चीज की हम माने? चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए हम मूर्ति मान रहे हैं खंडित हो गई, तो उसका आपको एक छोटा सा प्रारूप में उदाहरण हम देना चाहेंगे। गणेश भगवान का नाम तो सब लोग जानते हैं, प्रथम पूज्य हैं गणेश भगवान है। एक बार किसी कारणवश भगवान शिव जी ने उनका गला काट दिया था, क्योंकि उनके बेटे ही थे। ये कहानी आप पढ़े भी होंगे और हमें लगता है कि भारत के हर बच्चे को मालूम हो जो हिंदू धर्म सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। नहीं, ये सबको पता है। तो जब आप समझ के चलिए सबको पता है, तो उन्होंने गला काट दिया। अब माता पार्वती जी फिर शंकर जी से बात करती हैं, उनको कष्ट हुआ। शंकर शिव जी माँ पार्वती जी का कष्ट शंकर जी ने देखा, तो अब उन्होंने क्या किया कि जाकर के हाथी का मस्तक ला करके इनके सर में ज्वाइन कर दिया, मतलब जोड़ दिया। हाँ, सर आप हमको यही बता दीजिए कि क्या गणपति बप्पा खंडित हो गए? हाँ, सोचने वाली तो बात ये भी है। अगर उस गणपति बप्पा खंडित हो गए, इस माध्यम से इस तर्क के हिसाब से देखिए, अब तो गणपति बप्पा खंडित हो गए, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। वो तो मूर्ति नहीं थे, वो तो देवता ही खंडित हो गए ना। चलो हम कहते हैं मूर्ति टूट गई तो उसको लोग बोलते हैं खंडित हो गई, खंडित हो गई, खंडित हो गई। अरे भैया क्या खंडित हो गई? क्या तो देवता खंडित हो गए तो उनका मतलब पूजा मत करो उनका। नहीं, तो आप इस जवाब से आप क्या बताना चाहते हैं कि अब उस मूर्ति को रख के हम लोग पूजा करें? जी बिल्कुल। अच्छा, 100% करना चाहिए। हमारे घर में किसी को उंगली में हाथ टूट गया या कुछ होता है, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी मेरा कहने का मतलब ऐसा ही है, आप समझिए कि अभी जैसे अभी वो आए हैं आपके घर पे, उनकी सेवा और बढ़ा दीजिए, उनका साल भर तक पूजा पाठ करिए। और भी सेवा हमको तो कहते हैं कि लड्डू गोपाल का और भी सेवा बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो एक तरीका से देखा जाए तो उनको कष्ट हुआ है। कष्ट हुआ है तो आदमी जब कष्ट में होता है तो उसकी सेवा बढ़ा दी जाती है। हाँ, सबको समझ में आती है इतनी बात ना। हाँ, वो तो भगवान है, वो कष्ट में है, उनकी सेवा बढ़ानी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं? अभी उनकी सेवा बढ़ा करके और भी बढ़ाना चाहिए। अब उनको जो है ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि उनको कष्ट पहुंचाए। ठीक है। अब सवाल ये है कि साल भर के बाद में इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, साल भर तक उनका पूजा पाठ करिए और फिर इसके बाद में अगले जन्माष्टमी पर फिर से लड्डू गोपाल जी आते हैं। फिर से आप हर्षोल्लास के साथ में आप उनको अपने घर पर प्रतिष्ठापित करिए, उनका प्राण प्रतिष्ठा करिए। ये मूर्ति जो है, ये लड्डू गोपाल जी है, आप उनको विसर्जन करिए और नए लड्डू गोपाल जी की ठीक जन्माष्टमी के दिन उसी पल उसी मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय और मैं भारत का ही नाम पता नहीं क्यों ले रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू सनातन धर्म वाले लोग थे जो लड्डू गोपाल से प्यार करते थे, स्नेह करते थे, वो लोग कंफ्यूजन में कई लोग तो लड्डू गोपाल को विसर्जित ही कर देते थे। नहीं, हम भारतवर्ष के तमाम माताओं बहनों भाइयों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को कुछ हुआ है, हाँ, तो ऐसा कदम ना उठाएं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो आपके घर के एक सदस्य हैं। अब उनकी सेवा की जाए और अगले साल फिर जन्माष्टमी के दिन उसी पल उसी मुहूर्त के समय
नई लड्डू गोपाल जी को आप ला सकते हैं घर में।